पर खड़े उस व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंच सकता है कि हमारा किसान हो, पशुपालक हो, मजदूर हो, हम उसकी चिंता करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के अंदर 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और मजदूर। किसान और पशुपालक, मजदूर वो हमारी 4 जातियां हैं। और मैं इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं मेरे मित्रों, हमारी सरकार इसे मूल में लेकर के काम कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान उन्नत खेती करे। आप पशुपालक के साथ साथ किसान भी आप हैं, आप सभी के पास जमीन भी है, आप पशुपालक भी हैं, तो हमारे सभी भाइयों को अगर सरकार की सहभागिता होगी तो निश्चित रूप से उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। हम किसान के लिए भी काम कर रहे हैं, पशुपालक के लिए भी काम कर रहे हैं और हमने ये भी कहा है कि उसको सारी सुविधाएं होनी चाहिए। एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी अभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर अगर दुग्ध उत्पादन होता है देश के अंदर तो वो राजस्थान में होता है। सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन राजस्थान के अंदर होता है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग यूनिट हमारे पास कम है। पहले तो 30-35 हजार लाख ही होता था, अब उन्होंने उसको बढ़ाकर के 45 लाख कर दिया। हम आगे चाहते हैं उसको कि वो 65 लाख हमारा अगले साल तक हो और आने वाले समय में 85 लाख और 90 लाख लीटर का हम उपयोग कर सके और उसका उपयोग करते हुए हम राजस्थान की जनता को कर सके। इसलिए हमने हमारे जो दुग्ध संयंत्र है उनको भी हमने बढ़ाने का काम किया है। जो 50,000 का था उसको 1 लाख का, 1 लाख का था उसको 1.5 लाख का, 1.5 लाख का था उसको 2 लाख का, उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो केंद्र हैं दुग्ध संयंत्र के, उनके कलेक्शन के और 2000 केंद्र भी हमने पूरे राजस्थान में बढ़ाने का काम किया है, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। हमने कहा किसान के लिए, पशुपालक के लिए पानी की आवश्यकता है। पूरे राजस्थान में हमने पानी की व्यवस्था की और अभी आपने देखा है कि 20 मई से 5 जून तक हमारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चल रहा है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कोई नदी, नाला, पोखर, तालाब, एनीकट कोई भी हो, उसको सुधारने का काम करें आने वाले समय में, जिससे कि बारिश का पानी हम उसमें संचय कर सके, वो हमारी जमीन के लिए और हमारे पशुपालकों के लिए काम आ सके। इस अभियान में आप भाग लेंगे, ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। आज हम अभियान को देख रहे हैं, 2.5 करोड़ से अधिक आम नागरिकों की उनमें सहभागिता हुई है। 42,000 से अधिक जल स्रोतों और लगभग 74,000 कार्यालय और अस्पतालों में साफ सफाई की गई है। आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस अभियान में भाग लें और भाग लेते हुए इस अभियान को और आगे बढ़ाएं, जिससे उस पानी का उपयोग हम कर सकें। मेरे भाइयों, पानी का कोई विकल्प नहीं, हमें हमारे पानी को बचाना है, हमें पानी को एकीकृत करना है। इसलिए हमें वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में भी भाग लेना। आने वाले जुलाई के महीने में एक पेड़ मां के नाम माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सबको उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। पर्यावरण को बचाना है। आने वाले समय में आपको एक पेड़ मां के नाम लगाते हुए हमारे पर्यावरण को भी बचाना है और इसमें हम सभी को सहभागिता के रूप में काम करना है। हर व्यक्ति को अपनी माता के नाम हर साल पेड़ लगाएंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की यह धरा जो मरधरा है कि हम कर रहे हैं। अंत में एक बात तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, अगर हमारी महिलाओं का उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश और हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे गांव का उत्थान होगा। लगातार हम महिला शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लखपति दीदी के लिए काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि हमारी माता बहनें आगे आएंगी, हमारी बेटियों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और हम चाहते हैं कि हमारी बहनें शिक्षित, स्वावलंबी और सशक्त बने, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और लखपति दीदी हमारी, आप देख रहे हो लखपति दीदी हमारी कितना अच्छा काम कर रही है। पहले हम उनको 1 लाख रुपए देते थे 2.5% ब्याज पर, अब हमने उनको भी बढ़ा दिया 1.5 लाख रुपए और 1.5% पर हम पैसा देते हैं, जिससे कि हर क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं, आपने एक बात रखी है मेरे सामने
ये बहुत आवश्यक है। माता अहिल्याबाई होलकर ने कहा कि अगर सभी बातों का जवाब है तो वो है शिक्षा। और आज मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं, हमारे बेटों को भी पढ़ाएं, हमारी बेटियों को भी पढ़ाएं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 के अंदर जब आह्वान किया था कि उन्होंने देखा कि जब तक हमारी मातृशक्ति आगे नहीं बढ़ेगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, और कुरीतियों को भी समाप्त करने का काम। और आपने देखा होगा उन्होंने पहला नारा उनका था, क्योंकि लिंगानुपात में हमारी बेटियों की कमी थी, इसलिए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सबसे पहले। मेरा चिकित्सा फ्री, अगर लखपति दीदी है तो उनके लिए 1 लाख रुपए तक का लोन 1.5%, पहले 2.5% पर था, अब 1.5 लाख तक का लोन 1.5% पे आपको मिल रहा है। अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी माता बहनें सशक्त होंगी। और आज भी आपसे मैं कहूंगा कि मां अहिल्याबाई के आदर्शों का असली अनुसरण और यही विकसित भारत हमारा शिक्षा का केंद्र है। हम हमारी माता बहनों को, बेटियों को शिक्षा देने का काम करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम करें। लास्ट में यही कि आपने जो मेरे सामने भाई दुष्यंत जी ने मांग रखी है, इनसे चर्चा हुई थी, इन्होंने कहा था, लेकिन मेरा भी उसमें एक सुझाव है। उसके लिए हम आपको जो आपने कहा है, निश्चित रूप से हम आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर में आपने मांगी है, हम आपको हॉस्टल के लिए जमीन देंगे। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि उसमें दोनों ही होंगे, छात्राओं का भी होगा, छात्रों का भी होगा। ये सवाल हमारा बहुत सवाल। अभी मैं दूर चले जाते हैं, उनकी शिक्षा नहीं हो पाती, उनको कहां लेकर के जाए। उन्होंने कहा कि यहाँ हॉस्टल खोलना है, तो हमने वहां भी हॉस्टल खोला, आवासीय विद्यालय में खोलने का काम किया। फिर हमारे सामने एक समस्या, उन्होंने कहा कि सब गांव में भी ऐसे हैं कि जो इधर से उधर राजस्थान के अंदर आज इस गांव में उस गांव में घुमंतु परिवार है वो रहते हैं। उसके लिए भी हमने इस बजट में हर विधानसभा के अंदर एक चल विद्यालय खोलने का काम किया है, जिससे उनको उस राज्य में पढ़ाते हुए उसको एक स्थान पर एडमिशन होगा और उनको ठीक प्रकार से उसमें पढ़ा सकेंगे, जिससे छोटे बालक हमारी शिक्षा से बालक नहीं भटक सकेंगे। उसके लिए भी हमने काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारे पशुपालक हमारे मजबूत हो, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश, हमारा देश मजबूत होगा। आपकी कई समस्याएं इस तरह की हैं, उनका भी हमने समाधान लगातार हम कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप सभी इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी पूरी सहभागिता दें। आज से नहीं, पहले से ही राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पशुपालन के माध्यम से सुधारने का काम कर रहे हैं। आगे भी आप इसी तरह से करते रहेंगे। आपकी समस्या जो आपने हमें बताई है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उनको पूरा करेगी। आपकी एक जो मांग थी उसको भी मैंने कह दिया। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।